जी नमस्कार, मैं इंद्रेश मिश्रा, डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना आइडियल संस्कृत टीचिंग में आपका स्वागत है। बच्चों, क्लास 9th तृतीयः पाठः गोदोहनम का हिंदी अनुवाद हमने कल देखा था। प्रथम दृश्य, द्वितीय दृश्य और तृतीय दृश्य आज देखेंगे। चतुर्थम दृश्यम और पंचम दृश्यम इसके आखिरी दृश्य हैं। तो सर्वप्रथम अपन चलते हैं चतुर्थम दृश्यम की ओर। चतुर्थम दृश्यम में शुरुआत होगी। दोनों पति और पत्नी मल्लिका और चंदन घड़े लेने के लिए कुम्हार के पास जाते हैं और आगे कहानी आरंभ होगी। एक कुंभकारः घट रचनायाम लीनः गायति। कुम्हार घड़ों की रचना में लीन गाता है। ज्ञात्वा अपि जीविका हेतोः रचयामि घटान अहम जीवनम क्षणभंगुरम सर्व यथो मृत्तिका घटः। अर्थात जैसे यह मिट्टी का घड़ा है वैसे सारा जीवन टूटकर समाप्त होने वाला है। यह जानकर भी जीविका के लिए मैं घड़ों को बना रहा हूँ। ज्ञात्वापि जीविका हेतु रचयामि घटान अहम जीवनम क्षणभंगुरम सर्वम यथो मृत्तिका घटः। फिर से देखिए एक बार, जैसे यह मिट्टी का घड़ा वैसे सारा जीवन टूटकर समाप्त होने वाला है। यह जानकर भी मैं अपनी जीविका के लिए घड़ों को बना रहा हूँ। चंदना नमस्करोमि तात पंचदश घटानि इच्छामि किम दास्यामि। चंदन बोलता है, हे तात नमस्कार करता हूँ आपको, क्या घड़े दोगे। देवेश कथम न, उस कुम्हार का नाम, घड़े बनाने वाले का नाम देवेश है। उसने कहा क्यों नहीं। चंदन ने कहा क्या घड़े दोगे, 15 घड़े की मुझे आवश्यकता है। तो देवेश ने कहा क्यों नहीं। विक्रणाय एते, ये सब बेचने के लिए ही हैं। ग्रहण घटान, घड़े ले लो। 500 रूप्यकाणि च देहि, और 500 रुपये से कुछ अधिक दे दो। उसने कहा घड़े ले लो 15 और 500 रुपये से कुछ अधिक दे दो। चंदना साधु परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रिय एवं दातुम शक्यते। चंदन ने कहा उचित है, किंतु घड़ों का मूल्य तो दूध बेचकर ही दिया जा सकता है। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। जब दूध मेरा विक्रय हो जाएगा उसके पश्चात इन घड़ों का मूल्य आकर के आपको दे दूंगा। देवेश ने कहा क्षम्यताम पुत्र मूल्यम विना तो एकम अपि घटम न दास्यामि। हे पुत्र क्षमा करो, बिना मूल्य के तो एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका स्व आभूषणम दातुमिच्छति तात यदि अधुना एव मूल्यम आवश्यकम तरहि ग्रहण एतत् आभूषणम। मल्लिका अपने आभूषण देना चाहती है और बोलती है, हे तात यदि और अधिक मूल्य की आवश्यकता हो तो ये और आभूषण है। मल्लिका कुछ अपने आभूषण देने की कोशिश करती है और कहती है यदि ये पर्याप्त ना हो इन घड़ों का मूल्य तो और भी आभूषण ये हैं मेरे पास। तो देवेश ने कहा पुत्र के न अहम पाप कर्म करोमि। हे पुत्री मैं ये पाप कर्म नहीं करूँगा। कथम अपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम। मैं तुम्हें किसी भी स्थिति में आभूषण विहीन नहीं करना चाहता हूँ। नयतु यथाभिलाषतान घटान, तुम्हारी जितनी इच्छा है उतने घड़े ले लो। दुग्धम विक्रिय एवं घट मूल्यम ददातु, और दूध बेचकर घड़ों का मूल्य दे देना। उभव धन्य वशु तात धन्य वशु, दोनों एक साथ बोलते हैं हे तात धन्य है, आप धन्य हैं। पंचमम दृश्यम, इसके पश्चात पांचवा और आखिरी दृश्य इसका आरंभ होता है। देखिए मासांतरम संध्या काला, 1 महीने के पश्चात संध्या काल का समय। एकत्र रिक्ता है नूतन घटा है संति, एक स्थान पर नए खाली घड़े रखे हैं। दुग्ध क्रेता अन्य च ग्रामवासीना है अपर अत्र आसीना है, और दूध खरीदने वाला, जिस व्यक्ति को 1 महीने के पश्चात 300 लीटर दूध चाहिए था एक स्थान पर वो, और दूसरे एक जगह पर उसी वहीं पास में एक दूसरे स्थान पर सभी ग्रामवासी बैठे हुए हैं। चंदना धेनु प्रणम्य मंगलाचरणम विधाय मल्लिकाम आहयति। धेनु को प्रणाम करके चंदन मंगल आचरण करके मल्लिका को बुलाता है। चंदन
अपनी गाय को प्रणाम करता है, कुछ मंगल आचरण अर्थात कुछ श्लोक वगैरह पढ़ता है और मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके शत्वरम आगच्छ, हे मल्लिका जल्दी आओ। मल्लिका आयामीनाथ दोहनम आरभस्व तावत, मल्लिका कहती है आई नाथ तब तक आप दोहन आरंभ कीजिए। चंदनः यदा धेनोः समीपम गत्वा दुग्धम इच्छति तदा धेनोः पृष्ठपादेन प्रहरति चंदनम च पात्रेण सह पतति। जैसे ही गाय के समीप जाकर के दूध निकालने की इच्छा करता है, वैसे ही गाय पीछे के पैरों से उसे मारती है और चंदन बर्तन के साथ गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देहि किम जातम ते पुनः प्रयासम करोति। चंदन बोलता है अरे नंदिनी दूध दो, तुम्हें क्या हुआ। इस तरह से पुनः नंदिनी के पास जाने का प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति। नंदिनी बार बार पैर मार मार करके उसे खून से लथपथ कर देती है। हा हतो अश्मि, वह कहता है अरे मैं तो मर गया। चीत्कार कुर्वन् पतति, चीखते चिल्लाते हुए गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, सभी आश्चर्यपूर्वक चंदन की ओर देखते हैं। मल्लिका चीत्कारम श्रुत्वा झटति प्रविश्य नाथ किम जातम कथम तुम रक्त रंजिता। मल्लिका चीख पुकार सुन करके झटके से प्रवेश करती है, झटके अर्थात अचानक प्रवेश करती है और बोलती है अरे नाथ स्वामी क्या हुआ, तुम खून से लथपथ कैसे हो गए। चंदना धेनु दुग्धम अनुमतिम एव न ददाति। चंदन बोलता है गाय दूध देने की अनुमति नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियाम आरभणाम एव ताड़यति माम, दोहने की प्रक्रिया को आरंभ करते ही ये मुझे मारती है। मल्लिका धेनुम स्नेहन वात्सल्यन च आकारण्ड दोग्धोम प्रयतते। मल्लिका गाय के पास बड़े स्नेह और प्रेम से आकर दूध निकालने का प्रयास करती है, किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, किंतु गाय दूध से विहीन है ऐसा वो समझ पाती है। मल्लिका भी गाय के पास प्रेम से जाती है और बड़े स्नेह और वात्सल्य के साथ दूध निकालने का प्रयास करती है, किंतु गाय को दूध विहीन जान करके उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे गाय दूध विहीन है। मल्लिका चंदनम प्रति, मल्लिका चंदन से नाथ अत्यनुचितम कृतम अवाभ्याम यत्। मल्लिका चंदन से बोलती है हे स्वामी हम दोनों ने बहुत अनुचित किया कि मास पर्यंतम धेनोः दोहनम न कृतम, कि पूरे माह गाय के दूध का दोहन नहीं किया। सा पीड़ाम अनुभवती, वह बहुत पीड़ा अनुभव करती है। अतएव ताड़यति, इसलिए ही मार रही है। चंदना देवी मयापि ज्ञातम यत् अस्माभिः सर्वथा अनुचितम एव कृतम यत् पूर्णमास पर्यंतम दोहनम न कृतम। चंदन कहता है हे देवी मुझे भी ऐसा ज्ञात होता है कि हम दोनों ने सर्वथा ये अनुचित ही कार्य किया कि पूरे माह तक दूध दोहन नहीं किया। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, इसलिए दूध सूख गया। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही किसी ने कहा है। कार्यम अध्यतनीयम यत् तदद्देव विधीयताम विपरीते गतिर्यस्य सा कष्टम लभते ध्रुवम, अर्थात जो आज करने योग्य कार्य है उसे आज ही समाप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस कार्य की गति विपरीत हो जाती है अर्थात कार्य को करने का जब समय एक बार निकल जाता है तो निश्चित ही फिर वह कष्ट को प्राप्त होता है। मल्लिका आम भरता सत्यमेव मयापि पठितम यत्। मल्लिका बोलती है हाँ स्वामी सत्य है, मैंने भी कहीं पढ़ा है कि सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याण कांकिणा यह करोत्य विचार्य एतत् सा विषीदति मानवाः, अर्थात खुद का भला चाहने वाले के द्वारा काम को अच्छी तरह सोच कर ही करना चाहिए। जो मानव बिना सोचे कार्य करता है वह दुखी होता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्यो अनुभूतम एतत्, किंतु आज हम दोनों ने यह बात प्रत्यक्ष ही अनुभव कर ली।
सर्वे दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम यह एव न करोति सह कष्टम लभते ध्रुवम। सभी जो वहाँ पर एकत्रित हैं लोग, वो सब एक साथ बोलते हैं कि दिन का कार्य उसी दिन कर लेना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता है निश्चित रूप से वह कष्ट को प्राप्त करता है। जवनिका पत्तनम, ये एक नाटक चल रहा था, पर्दा गिरता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, और सभी मिलकर के गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम क्रियामाणस्य कालः पिबति तदृशम। अर्थात हमें किसी से कुछ लेना है या किसी को कुछ देना है या कोई ज़रूरी काम करना है तो उसे तुरंत करना चाहिए, नहीं तो समय उस कार्य के आनंद का संपूर्ण रस पी लेता है। और जब हम उस कार्य का समय निकल जाने के पश्चात करते हैं तब वह कार्य नीरस प्रतीत होता है। इसलिए जो कार्य जिस समय करना है हमें उसे उसी क्षण उसी मुहूर्त में संपन्न कर लेना चाहिए, वरना अच्छा समय निकलने के बाद फिर उस कार्य को करने का कोई औचित्य या आनंद प्राप्त नहीं होता है। बच्चों, इस प्रकार से इस पाठ का हिंदी अनुवाद समाप्त हुआ। कल इसका आप अभ्यास कार्य देखेंगे। और हाँ बच्चों, आइडियल संस्कृत टीचिंग को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इस चैप्टर के अभ्यास कार्य में। धन्यवाद।